हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। और टुडेज टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इज़ यूजफुल फॉर JEE CET। इट्स अ पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो कल तक हमने देखा था इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। अभी इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, इनका हमें अप्लीकेशंस देखना है। तो सबसे पहला जो अप्लीकेशंस हम अभी फोकस करने वाले हैं वो है हमारा द फर्स्ट अप्लीकेशन दैट वी आर गोइंग टू फोकस इज द मिड पॉइंट। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आपको 10th में हो चुका है। जैसे आपका ये ए पॉइंट है x1 y1, ठीक है, और ये दूसरा आपका बी पॉइंट है x2 y2। ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का मतलब समझ, सपोज सी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब समझते हो ना कि ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू, फिर ये दोनों सेम रहेंगे, सेम रहने की वजह से कैंसिल होकर इनका रेशियो आएगा 1। ठीक है, तो ये सपोज सी पॉइंट जो है वो पता नहीं है, वो हमें अगर निकालना है तो इंटरनल डिवीजन में यम अपॉन एन का वैल्यू, यम अपॉन एन का वैल्यू अगर 1 1 पुट कर दिया इंटरनल डिवीजन में तो मिड पॉइंट का फार्मूला बन जाता है। तो वो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हो गया हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड एप्लीकेशन जो है इसका, वो है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, एक एंड ए है, बी है, सी है। ए पॉइंट है आपका x1 y1, बी पॉइंट है आपका x2 y2 और सी पॉइंट है आपका x3 y3। ठीक है, यहाँ से हमने एक मीडियन निकाला। मीडियन समझते हो ना, मीडियन मतलब वर्टेक्स से सामने वाले के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला। यहाँ से एक मीडियन निकाला और एक यहाँ से एक मीडियन निकाला। तो मीडियन जहाँ पे, तीनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं उसे बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड को हमने डिनोट किया जी से, जिसके कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम किए एक्स वाई। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हम, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर हमें पता है तो हम निकाल सकते हैं, दैट इज एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है, प्लस x3 अपॉन 3 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो यह होगा हमारा सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका सेंट्रॉइड ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन थोड़ा केमिस्ट्री वाला है। जैसे इसका बेस ट्रायंगल होता है, ये बेस है, सपोज ए बी सी, ये बेस है। ये एक फोर्थ पॉइंट है डी, जिसको तीनों से हमने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, बराबर। अब इसका सेंट्रॉइड, इसका सेंट्रॉइड, टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड सपोज जी है और ये कोऑर्डिनेट है इसके सपोज x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, ऐसे 4 कोऑर्डिनेट है और ये जी के कोऑर्डिनेट है xy। सो ये हमारा होगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4। ठीक है, और y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 4। ठीक है, बराबर। तो ये हमारे ये 3 एप्लीकेशंस आपके बेसिक सिलेबस में हैं, मतलब इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन पर से हमें 3 फार्मूले डिराइव कर सकते थे। हम डेरिवेशन पे फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि डेरिवेशन आपको JEE बोलो या फिर CET बोलो, इससे पूछे नहीं जाते। तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द डेरिवेशन, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन देयर एप्लीकेशंस। ओके, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट आर नॉट द एप्लीकेशंस बेसिकली। अभी हम ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पर फोकस करेंगे। ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया। लेकिन उसके लिए एक कंसेप्ट थोड़ा हमारा क्लियर होना ज़रूरी है, जिसे बोला जाता है डिटर्मिनेंट। अगर आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होंगे तो डिटर्मिनेंट चैप्टर आपके स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आप 10th अभी पास आउट हुए होंगे और आपके 11th में एडमिशन अभी होने की है, तो फिर ये डिटर्मिनेंट कंसेप्ट आपको थोड़ा सा मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद फिर इसके प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ये डिटर्मिनेंट क्या होता है?
डिटर्मिनेंट मतलब एक अरेंजमेंट एलिमेंट्स का जिसे रो और कॉलम में अरेंज किए जाते हैं, नंबर्स या एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, तो जो हॉरिजॉन्टल होता है ये होगी रो, तो ये होगी फर्स्ट रो। ये होगी फर्स्ट रो, तो आड़े को रो बोला जाता है। और ये हो गया आपका सेकंड रो, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट कॉलम और ये हो गया आपका सेकंड कॉलम, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल को रो बोला जाता है और वर्टिकल को कॉलम बोला जाता है। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का नंबर सेम होता है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो है 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, 2 रो एंड 2 कॉलम। तो ये हो गया 2/2 का डिटर्मिनेंट। इसे बोला जाएगा 2/2 डिटर्मिनेंट। डायमेंशंस या साइज ऑफ द डिटर्मिनेंट होगी 2/2। तो आपके सिलेबस में 11th बोलो या 12th बोलो 2/2 और 3/3 इतना ही है, उसके आगे नहीं है। तो इसके आगे का हम फोकस नहीं करेंगे, वी विल फोकस ऑन दी 2/2 एंड 3/3 डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले मैं 2/2 को कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखते हैं। 2 2 1 0, ठीक है। पर अब इनको हमें सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू परफॉर्म दिस मल्टीप्लिकेशन, 2 × 0, ये फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन। फिर ये मल्टीप्लिकेशन करना है, सेकंड माइनस 2 × 1, 2 × 0 0, 2 × 1 2, तो ये डिटर्मिनेंट हो गया हमारा -2। समझ गए, ये हो गया हमारा 2/2 का डिटर्मिनेंट। ओके, नेक्स्ट हम फोकस करेंगे, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट हो गया। नेक्स्ट हम फोकस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व 3/3 डिटर्मिनेंट। 3/3 डिटर्मिनेंट, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। ठीक है, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट रो कंसिडर करने का। चलो फर्स्ट रो कंसिडर करो। फर्स्ट रो में का थोड़ा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट रो में का फर्स्ट एलिमेंट लो, क्या है 1। अभी मन के मन में करो। फर्स्ट रो, ये जो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है। कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में। मन के मन में डिलीट करो, क्या बचा 1 0 2 -1। उसका 2/2 का डिटर्मिनेंट लो, 1 0 2 -1, ठीक है। माइनस, फिर से फर्स्ट रो लो। फर्स्ट रो में अभी सेकंड एलिमेंट क्या है 2, ठीक है, बराबर। मैं थोड़ा इसका साइन करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ। सेकंड एलिमेंट कौन सा है, -2। तो ध्यान में रखना, ये जो साइन है ये फार्मूले का साइन है माइनस, और ये जो माइनस है ये यहाँ के एलिमेंट का है। यहाँ पे अगर +2 होता तो मैं यहाँ पे +2 लेता। यहाँ पे मैं जानबूझ के माइनस लिया हूँ, तो आपका यहाँ पे -2, ठीक है। चलो -2 कौन से रो में है, फर्स्ट रो में। तो मन के मन में फर्स्ट रो डिलीट करो, कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में डिलीट करो। क्या बचा भाई 0 0 0 -1, 0 0 0 -1, ठीक है, बराबर। फिर देना फार्मूले का प्लस, ये फार्मूले का माइनस है, फार्मूले का प्लस साइन है। फिर से फर्स्ट रो कंसीडर करो, थर्ड एलिमेंट क्या है 1। यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसको साइन के साथ लेने का। यहाँ पे +1 है तो ये मैंने +1 लिया। अगर यहाँ पे -1 होता तो मैं यहाँ पे -1 लिखता, और सभी को प्रॉपर ब्रैकेट देने का। अभी ये 1 कौन से रो में है, फर्स्ट रो में। कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में। क्या बचा 0 1 0 2, 0 1 0 2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, चलो इसको सिंप्लीफाई करो। 1 × -1 -1, 2 × 0 0, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 0 × -1 -1, सॉरी 0 × -1 0, सॉरी माइनस 0 × 0 0 +1, 0 × 2 0, 1 × 0 0, ठीक है। -1 -0 मतलब -1 -1 × 1 मतलब ये हो गया आपका -1, ये भी 0 हो गया और ये भी आपका 0 हो गया। तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट आपका आ गया आपका -1। तो इस तरीके से 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जाता है, और 2/2 का डिटर्मिनेंट का हेल्प लेके 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जाता है। कुछ बच्चे डायरेक्ट मन के मन में कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज में हो, आपके मतलब अभी आप 10th स्टैंडर्ड पास आउट किए हो,
ठीक है। और 11th में अभी जा रहे हो तो ये मन के मन में डायरेक्ट कैलकुलेशन मत करो, ऐसे ही लिखो, फिर धीरे धीरे जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तब उसके बाद आप कर सकते हो। ठीक है। अगर आप अभी 12th पास आउट हो तो फिर आप डायरेक्टली ऐसा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, फिर मतलब ये स्टेप आप डायरेक्टली लिख सकते हो रैदर देन राइटिंग दिस। अभी हम नेक्स्ट एप्लीकेशन फोकस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है। तो एक ट्रायंगल है जिसके 3 कोऑर्डिनेट आपको अगर पता है ABC, एक वर्टेक्स है x1 y1, दूसरा है x2 y2 और तीसरा है x3 y3। अगर ऐसा है तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो भी नाम देना है आप दे सकते हो। सो दिस इज नथिंग बट, बाहर हाफ आएगा। बाहर हाफ क्यों आएगा आपको पता होगा, आपका एरिया का फार्मूला क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट, उसका वो हाफ है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, आई विल नॉट फोकस ऑन द डेरिवेशन। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, बराबर। ये आपका ये डिटरमिनेंट सॉल्व करो, डिवाइड बाय 2 करो, आपको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, बराबर। नेक्स्ट है लेकिन बेसिक फार्मूला जो है आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का, वो याद रखना, वो आपका हाफ बेस इनटू हाइट। ये ट्रायंगल की आपकी हाइट होती है जो परपेंडिकुलर आप डालते हो, ये आपका बेस है। ठीक है। अब इसमें से एक शॉर्टकट फार्मूला जो आप 10th में पढ़ चुके हो, कौन सा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये आप पढ़ चुके हो, फिर भी मेरी सलाह है कि इसको अभी डायरेक्टली याद मत करो, सिर्फ ध्यान में रखो। फार्मूले बेसिक फंडामेंटल फार्मूले याद रखो। जैसे ये बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है, इसको याद रखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका if 3 points are collinear, तीन पॉइंट है, जैसे A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, कोऑर्डिनेट वही x1 y1, x2 y2, x3 y3। बराबर। अब ये 3 पॉइंट है x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब ये तीनों कोलिनियर है, बराबर। ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है, आपको दिख रहा है डायग्रामेटिकली। अगर डायग्राम नहीं दिया है तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको इनका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। x1 y1, x2 y2, x3 y3। और थर्ड 3 डायमेंशनल सिस्टम नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे z1 आता है, z1 z2 z3। डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ गया तो ये तीनों पॉइंट क्या रहेंगे, कोलिनियर। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो नॉन कोलिनियर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल। एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल ABCD। तो एक सपोज एक क्वाड्रिलैटरल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ABCD, ये क्वाड्रिलैटरल ले रहा हूँ मैं। तो अभी क्वाड्रिलैटरल का जैसे कोऑर्डिनेट पता है हमें, एक रहेगा x1 y1, एक सपोज रहेगा x2 y2, एक सपोज रहेगा आपका x3 y3 और एक रहेगा आपका x4 y4। ठीक है, बराबर। तो अभी क्वाड्रिलैटरल का एरिया का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है फिर हमें, कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल ABCD, इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर लो। ठीक है, दोनों ट्रायंगल के एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, सपोज ऐसे कर लेते डिवाइड, मतलब आपको थोड़ा सहूलियत हो जाएगा। ABC कोई भी पैटर्न में रख सकते हो आप। इसका इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल
एक ए बी सी हो गया, दूसरा ए सी डी, ये फर्स्ट ट्रायंगल और ये सेकंड ट्रायंगल, दोनों को मिलाने के बाद क्वाड्रिलेटरल बन जाएंगे ए सी डी। समझ गया? ठीक है, तो ये आपके एप्लीकेशंस है। अभी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इनका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।